अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मंजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई कल रात में, और ईरान पर जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह से इजराइल और अमेरिका जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है। अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी जो लड़ाई है ये इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, और इंडिया इस पर खामोश है और कई मुबालिग खामोश हैं। अकेला ईरान लड़ रहा है सबसे। मज़ीद अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा है कि हमें हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो एतराज़ है वो ऐसे नहीं निकलना चाहिए। इजराइल और अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, जो हम ख़रीदते हैं और जो हमारे पैसों से वो इस तरह से मिज़ाइल बड़े बड़े बम बनाता है, उसको फ़ायदा पहुंचता है, उसके बाद से इस तरह से मुस्लिम मुमालिकों पर हमले करता है। सब में पहले हमें अमेरिका और इजराइल का सामान ख़रीदना बंद करना चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम कहीं ना कहीं मजबूर हैं KFC जाने में, कहीं ना कहीं हम मजबूर है इजराइल का सामान ख़रीदने में और अमेरिका का सामान ख़रीदने में। उनको ताकत देने में हमको कहीं ना कहीं हम मजबूर हैं। तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि फ़लाँ मुल्क में नहीं होना चाहिए, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसी तरह की बात हम कर सकते हैं। लेकिन जब वक्त आता है कुछ करने का, वो हम नहीं कर सकते। एक माने में हम सोई कौम हैं। यही वजह है कि आज ऐसे मुबालिक हम पर मुसल्लत हो रहे हैं। आज ईरान की बारी है, कल दूसरे मुल्क की बारी होगी। बहरहाल ज़रूरी है कि अगर हमें ज़रा भी मोहब्बत है ईरान से या मुसलमान से, तो कम से कम इजराइल और अमेरिका का सामान हम नहीं ख़रीदना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे इंडिया में ही कई ऐसे सामान हैं, उसको ख़रीदें, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल का सामान ना ख़रीदें। आपके ही पैसों से आप पर हमले कर रहा है। बहरहाल इस तरह की उन्होंने बात की, और मज़ीद उन्होंने कहा कि फ़ौरन ये जंग को रोकना ज़रूरी है। देखते हैं सपोर्ट। सैयद तेरे खून से इंकलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इंकलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इंकलाब आएगा, सैयद तेरी शहादत 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 से इंकलाब आएगा, शहादत से इंकलाब आएगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। या रसूल अल्लाह, अरे हैदरी, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई थी, और वो शादीबंडा से लेकर अलियाबाद तक थी। ये रैली निकालने का मकसद ये है कि आज से कुछ दिन पहले हमारे
आगा जान बहुत मुसलमानों के दिल अजीज आयतुल्लाह अली खमैनी को शहीद कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके जो ईरान पे मिसाइल मारे हैं उनको शहीद कर दिया गया है। उनके साथ में उनके तकरीबन 40 से 45 लोग शहीद कर दिए गए। और अमेरिका ऐसे वक्त पर ये जंग छेड़ा है, इजराइल ऐसे वक्त पर जंग छेड़ा है कि रमज़ान का महीना है, लोग इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं और ऐसे महीने में ये मुसलमानों पे ये जुल्म किया जा रहा है। तो और एक दूसरी चीज़ जो है, हिंदुस्तान जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। इंडिया और इंडियंस का एक बहुत बड़ा मुकाम है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, आयतुल्लाह अली खमैनी की शहादत पर नरेंद्र मोदी साहब एक वर्ड बोलने के लिए राज़ी नहीं है। आज 5 दिन के 6 दिन के बाद में आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी जाकर जो है ईरान की एम्बेसी में दुख का इजहार कर रहे हैं, जहां पर हिंदुस्तान को ये फिक्र है कि सऊदी में दूसरे मुकामात पर जो अमेरिकन एम्बेसियों पर जो बमबारी की गई है, आप उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आप में ये दम होना चाहिए, ईरान आपका पुराना दोस्त है, हिंदुस्तान के बुरे वक्त पे साथ देने वाला अगर कोई दोस्त है पेट्रोल से हर चीज से, तो वो है ईरान। तो आप ईरान को छोड़कर आप जाके इजराइल से हाथ मिला रहे हैं, ये इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ में है। और इजराइल कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, ईरान हमेशा से हमारे साथ में रहा है। तो मैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए ये जंग को फौरी बंद करना चाहिए, इसके ऊपर जो है बंद करवाना चाहिए। जैसा रशिया और चाइना जंग के खिलाफ में है, हिंदुस्तान को भी इसके खिलाफ में ठहरना चाहिए। रही बात अमेरिका और इजराइल का, तो सबसे पहली चीज ये है कि इजराइल के जो प्रोडक्ट्स है उसको आप बायकॉट करना चाहिए। इजराइल को फाइनेंशियल मार जब तक नहीं मारेंगे मुसलमान, सारे दुनिया के मुसलमानों से मेरा मुतालबा है कि आप जो है इसको इजराइल के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना चाहिए। बीजेपी के एक्स कॉर्पोरेटर जो है ना, कल अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं, उसके उनके खिलाफ में ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुका है। वो जो है दीवानी शानी हौली औरत है, उन्हें जो दिल में आया बयाना देते रहती, लेकिन कानून अपना काम करेगा। उसके खिलाफ में ऑलरेडी शिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंप्लेंट दिए भी है। और भी कई लोग हैं, आज भी जो है जयप्रकाश नारायण जो लोकसत्ता के चेयरमैन है, उन्हें भी हमारे आयतुल्लाह अली खमैनी साहब को दुनिया का बड़ा टेररिस्ट बोले, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएंगी। उनके खिलाफ में भी जो भी खिलाफ में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और मुसलमानों को इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए।